We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मालेगांव ब्लास्ट 2008 जिसके बाद सैफ्रॉन टेररिज्म जैसे शब्दों को गढ़ा गया था, 17 साल के बाद अब फैसला आया है, न्याय मिला है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इंद्रेश जी हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, जस्टिस मिला है और ये भी कहा जा रहा है कुछ तत्वों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा, कि क्या जुडिशरी भी किसी दबाव में है? जस्टिस डिले क्यों आप देख रहे हैं, जुडिशरी के दबाव में देख रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि जो आतंकवाद को धर्म के साथ या भगवा रंग के साथ जोड़ करके देखा गया था, अब उसका पटाक्षेप हो गया है, उस पर पूर्ण विराम लग गया है? ऐसा है, 25-26 ना कितने वर्ष पहले घटा, 17 साल पहले, 17-18 साल पहले सत्ता में बैठे हुए यूपीए लेड बाय कांग्रेस, कहाँ उसके मस्तिष्क में खुराफात आई, उसने एक भगवा और हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र रचा। भगवा और हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र रचकर उन्होंने जो देश के अंदर देशभक्त लोग थे, शांति प्रिय लोग थे, समाज सेवा करने और जागरण करने वाले लोग थे, उनको धड़ाधड़ अरेस्ट करना शुरू किया, जेल में डालना शुरू किया। एजेंसियों का भी उन्होंने उपयोग करना शुरू किया और इस प्रकार से देश के अंदर आतंकवाद को, एक तरफ लहर चली थी कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उधर उन्होंने एक आतंकवाद का नाम दे दिया मुस्लिम आतंकवाद, दूसरी घटनाओं को उन्होंने नाम घड़ दिया कि वह भगवा हिंदू आतंकवाद है। समाज बटा रहे, लड़ते रहें और वो सत्ता पर बैठे रहें, ऐसा एक घिनौना ये कार्य था। ये सारे में चलते चलते 17 वर्ष का समय बीता और जितने भी आरोप उस समय की सत्ताधारियों ने लगाए थे, एविडेंसेस में वो आरोप टिक नहीं पाए और अल्टीमेटली एनआईए कोर्ट ने और उन सबको बरी कर दिया और वह आज अत्याचार और अन्याय से मुक्त होकर और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। यह घिनौना षड्यंत्र उस पर आज मिट्टी पड़ गई है, चेहरा उसका बेनकाब हो गया है, उसका अन्याय और अत्याचार से लोगों को मुक्ति हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले कल के अंदर जनता, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचे, बेनकाब हुए, उनको सबक भी सिखाएगी और देश जो है वह ऐसे अन्याय और अत्याचार को नहीं सहेगा, इस प्रकार का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी। आज जनता को राहत मिली है, देश प्रेम और सत्य को जीत मिली है, अन्याय और अत्याचार का घिनौना षड्यंत्र का चेहरा बेनकाब हुआ है। इंद्रेश जी, आपने कहा कि उस वक्त जो सत्ताधारी थे, एजेंसी उनके दबाव में काम कर रही थी, उस लिहाज से सबूत गढ़े गए, बनाए गए, लेकिन मौजूदा में जो सत्ताधारी थे आज वो विपक्ष में है, उनका कहना है कि एजेंसीज आज दबाव में काम कर रही है, जुडिशरी में भी कई तरह का दबाव है। तो जो प्रतिक्रियाएं यहाँ आई हैं राजनीतिक रूप से, उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि राजनीति में आज विपक्ष जो है, ऐसा लगता है नेशनली और इंटरनेशनली वह अपना देश प्रेम, नेशन फर्स्ट, इस स्वाभिमान को खो बैठे हैं। या तो वो चीन के, या वो ट्रंप अमेरिका के, या वो पाकिस्तान के जैसे ऑफिस के कोई कर्मचारी होते हैं, मैनेजर होते हैं, ऐसे काम करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं और भारत के दुश्मनों के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। इसलिए ये बड़ा साफ दिखाई देता है कि वो लोग जो हैं, और हर समय उनका एक ही काम है, टू ब्लेम द गवर्नमेंट। उन्होंने अभी तक ये बयान नहीं दिया कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है, हम इसको अस्वीकार करते हैं और भारत सरकार के साथ खड़े होकर ट्रंप के इस एक्शन का कड़ा विरोध करते हैं
और हम इसके मिलकर निपटेंगे। अभी तक उन्होंने ये साहसपूर्ण बयान नहीं दिया कि चीन जो हमारी सीमाओं पर छेड़छाड़ करता रहता है ये भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अभी तक ये बयान नहीं दिया कि पीओके भारत का बनता है, किन्हीं भी कारणों से पीओके नहीं ले सके। अब हम सारे संसदीय संकल्प को पूरा करने के लिए पीओके लेने के लिए जोर लगाएंगे। आलोचना आलोचना आलोचना, केवल यही करते करते वो आलोचक की भूमिका में चले गए। वह भारत से प्रेम की भूमिका में, भारत को समर्थ और शक्तिशाली बनाने की भूमिका से निकल गए हैं। इसलिए वो आज बढ़ते भारत को भी देखकर खुश नहीं है, इसलिए वह इसकी इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी कहते हैं, जबकि दुनिया कह रही है भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो मुझे लगता है कि मैं विपक्ष के ऐसे सब नेताओं पर और प्रभु से प्रार्थना करूंगा उन सबको सद्बुद्धि आए। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि अब सत्ता में बीजेपी है, इसलिए सवाल भी संघ या बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हमने इंटरव्यूज़ देखे कि जो जर्नी रही 17 साल की वो बहुत पेनफुल थी बहुत से आरोपियों के लिए, कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के लिए जल्दी सुनवाई हुई, वैसे आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जल्दी सुनवाई हो, निर्णय हो, जो बेकसूर है किसी भी धर्म किसी भी जाति से उठ करके वो हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम सरकार को भी इस पक्ष में देखना चाहिए। ऐसा है, क्रिमिनल और टेररिस्ट इन दो में अंतर करना चाहिए। टेररिस्ट एक किस्म से एंटी नेशनलिज्म है और जो क्राइम है यह एक किस्म से एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मुझे एंटी मानवता है, ह्यूमैनिटी है। तो इस प्रकार से करेंगे, करती भी है भारत सरकार, परंतु इतना पक्का है जस्टिस डिले ना हो और दूसरा न्याय ठीक से मिल जाए, ताकि अत्याचारों का इतनी लंबाई देशभक्तों को ना सहनी पड़े। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।